संभल में कई हिंसाएं देखी गई हैं। साल 1935, 1947 का विभाजन और 1978 में यहां भयानक नरसंहार हुआ। साल 1979 में प्रकाशित एस.एल. प्रचंड की किताब मॉब वायलेंस इन इंडिया के मुताबिक 1978 में मुरादाबाद जिले में हिंदुओं की संख्या 30% से भी कम थी। इस किताब में ये बात दर्ज है कि साल 1976 में 1978 में संभल में 2 बड़े दंगे हुए। किताब के मुताबिक साल 1976 में शाही जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद हुसैन की हत्या हिंदू व्यक्ति ने कर दी। इमाम की हत्या के बाद सांप्रदायिक मारकाट मच गई और कुछ हिंदू संभल से बाहर चले गए। साल 1978 का दंगा राजनीतिक और सोची समझी साजिश बताई जाती है। संभल में मची इस मारकाट के बाद संभल की हिंदू आबादी ने पलायन करना शुरू कर दिया। संभल से मुरादाबाद, लखनऊ और आगरा की ओर हिंदू जाकर बसने लग गए। कुछ लोग संभल के नजदीकी कस्बों में रहने लगे। कुछ लोगों ने अपना व्यापार संभल में रखा लेकिन बाहर रहते थे। संभल के विष्णु शरण रस्तोगी बताते हैं 1978 में अचानक से दंगा हुआ था। इसमें कई हिंदू समाज के लोगों की जान गई थी। इससे उन इलाकों में ज्यादा भय था जहां हिंदू आबादी कम थी और मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। कई ऐसे भी परिवार थे जिनके पास किराए पर रहने की भी स्थिति नहीं थी। उन परिवारों को उन्होंने जगह दी। इसके बाद जब उन्होंने अपने मकान बेचे तो दूसरे इलाके में घर ले सके। हम तो जन्म से यहाँ रहते थे खग्गुसराय में। हमारा पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए। अब यहाँ मंदिर कब से था? ये मंदिर तो हम जन्म से हमें मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद से आने में जो में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। ये हमने आपको इसलिए बताया क्योंकि संभल के इतिहास में कई दंगे हुए हैं, लेकिन आज के दौर का संभल अलग है। हिंसा वाला इलाका अब पूरी तरह से पुलिस कंट्रोल में होगा, क्योंकि विवादित इलाके के ठीक सामने 2 मंजिला पुलिस चौकी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। इसको तैयार करने का लक्ष्य 100 दिनों का था। ऐसे में तय समय के मुताबिक काम पूरा होता नजर आ रहा है। और वहीं सत्यव्रत नगर की पुलिस चौकी का उद्घाटन रामनवमी वाले दिन किया जाएगा। करीब 300 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बनी 2 मंजिला पुलिस चौकी की फिनिशिंग का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। मिस्त्री, लेबर, प्लम्बर, पेंटर, बिजली और मैकेनिक उद्घाटन से पहले ही अपना काम पूरा कर चुके हैं। चौकी आधुनिक सुविधाओं से लैस की गई है। इसमें सैटेलाइट टावर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और निगरानी के लिए 8 स्ट्रीट लाइट लगाई गई है। जिले का कंट्रोल रूम भी इसी चौकी से संचालित होगा। अब पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह से यहां मुस्तैद रह पाएगी। हिंसा वाले इलाके में पुलिस का कंट्रोल रहेगा। ये पुलिस चौकी ठीक शाही जामा मस्जिद के सामने कुछ ही दूरी पर बनाई गई है। ये वही इलाका है जहां पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दंगाइयों ने फायरिंग, आगजनी, पथराव और तोड़फोड़ भी की थी। अब पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। संभल में कई अस्थायी और अस्थायी पुलिस चौकी पिकेट बनाने का काम शुरू किया गया है। ये खबर हमारे लिए हमारे साथी निशांत ने लिखी है। मैं हूं सौरभ और आप देखते रहिए राजस्थान पत्रिका।